हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। डीएसपी म्यूचुअल फंड का न्यू फंड ऑफर आ रहा है, जिसका नाम है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। नाम थोड़ा बड़ा है, नाम सुन के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ब्रेकअप करके टुकड़ों टुकड़ों में समझा देता हूँ। निफ्टी मिड कैप 150 ये मिड कैप का सेबी डिफाइंड यूनिवर्स है। ये एक स्टैंडर्ड इंडेक्स है कि जो फर्स्ट 100 कंपनीज रहती है ये लार्ज कैप रहती है, और बाद में की जो 150 कंपनीज रहती है वो मिड कैप कंपनीज रहती है। इन कंपनीज में से यदि स्पेसिफाइड पैरामीटर पे 50 क्वालिटी स्टॉक्स सेपरेट किए जाए, यानी 150 में से 50 स्टॉक्स यदि सेपरेट किए जाए और उसका एक सेपरेट इंडेक्स बना दिया जाए, तो उसका नाम बनेगा निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। क्योंकि ये डीएसपी म्यूचुअल फंड आपके लिए लेके आ रहा है, इसलिए ये फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। ये जो एनएफओ है, ये न्यू फंड ऑफर है। ये ओपन रहेगा 18 जुलाई टू 29 ऑफ जुलाई। इस पीरियड में ये ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। अभी सबसे पहले चलते हैं और देख लेते हैं कि इसमें पैसा वगैरह बनने वाला है या नहीं बनेगा पैसा, या इंडेक्स के आसपास में या उससे बेटर पैसा बनेगा, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मदर इंडेक्स है वो मिड कैप 150 इंडेक्स है, जिसके अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 05 जब से नया बुल रन फर्स्ट बुल रन चालू हो गया था लास्ट डेकेड का, तो वहाँ से लेके अभी तक 15.8% का CAGR निफ्टी 150 ने दिया हुआ है। और इसके अगेंस्ट ये निफ्टी 150 क्वालिटी इंडेक्स ने 18.8% का रिटर्न्स जनरेट किया एनुअलाइज बेसिस पे, यानी 3% का अल्फ़ा ये इंडेक्स ने जनरेट किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। अभी ये स्ट्रैटेजी जो है, ये स्ट्रैटेजी कौन से स्ट्रैटेजी का पार्ट है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। लेट्स सी दिस डायग्राम। आपने सुना होगा बहुत पैसिव फंड्स का आजकल काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं। वो इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि यूएस मार्केट में एक्टिव फंड्स में पैसा जो है वो मेजॉरिटी ऑफ एक्टिव फंड्स में पैसा बन नहीं रहा है। तो इसलिए पैसिव फंड्स का जो मोर ओवर वहाँ पे रिटर्न जो है वो, अगर ग्रोथ की भी बात करें तो 2-3% का ग्रोथ बचता है। तो उसके कारण वहाँ पे जो है वो पैसिव फंड्स हैव बिकम मोर रेलिवेंट। तो इसलिए पैसिव फंड्स का वहाँ का जो डिस्कशन है या वहाँ का जो रेलिवेंस है वो वहाँ पे ज़्यादा है, पर इंडिया में भी उसकी काफ़ी सारी चर्चा चल रही है। उसके साथ में है पर पैसिव फंड के साथ प्रॉब्लम ऐसा है कि पैसिव फंड के साथ में आपका अल्फ़ा ज़ीरो अल्फ़ा रहता है। यू कैन नॉट बीट द इंडेक्स, क्योंकि वो आप इंडेक्स में ही पार्टिसिपेट करते हो। एक्टिव फंड के साथ में जो अल्फ़ा रहता है वो गारंटेड नहीं रहता है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अल्फ़ा है ना बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स आप बना पाओ। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर आप देखेंगे, तो अगर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे देखेंगे तो 70% केसेस में एक्टिव फंड्स आर आउटराइटली आउट परफॉर्मिंग पैसिव फंड्स। और क्योंकि मार्केट उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो एक्टिव फंड्स में देयर इज़ अ मार्जिन, बट स्टिल एक्टिव फंड्स का प्रॉब्लम ये है कि देयर आर ह्यूमन बायसेस, देयर आर इमोशंस इन्वॉल्व। तो ये दोनों स्टाइल्स की अपनी अपनी खासियत है। ये दोनों स्टाइल्स जो लोग हैं वो इसको कॉम्पीट क्यों करते हैं मेरे को पता नहीं, क्योंकि बोथ दी स्टाइल्स शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ पैसिव और एक्टिव, इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव बोथ इन योर पोर्टफोलियो। जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा अवेलेबल है वहाँ पे यू शुड हैव एक्टिव फंड्स। SIPs में तो वोलेटिलिटी जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा पैसा भी बन जाता है। सो यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो ये फंड में आपको दिखता है, क्योंकि रूल बेस्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन हुआ है और उसके साथ में एक क्वालिटी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण ये जो फंड है ये एक्टिव और पैसिव फंड का इंटरसेक्शन है। So this fund forms a part of फैक्टर इन्वेस्टिंग। अभी समझ लेते हैं कि ये फंड का अभी टाइम रेलिवेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं बचता है, क्योंकि ये पैसिव फंड हो गया। पैसिव फंड में से क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना भी फंड मैनेजर मेनली ऑटोमेटिक मेथड्स पे डिपेंड करता है। पर यहाँ पे रेलिवेंस इसलिए है क्योंकि लास्ट
ईयर 2020 में देयर हैज़ बीन अंडर परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। और इवन इस साल भी इंडेक्स हैज़ बिटन, यानी निफ्टी मिड कैप 150 हैज़ बिटन दी क्वालिटी इंडेक्स। अभी आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो आप लेफ्ट साइड के कॉलम में वाइट कलर देखिए, इसका मदर इंडेक्स जो है वो है निफ्टी मिड कैप 150 और उसमें का जो डिराइव्ड इंडेक्स है वो क्वालिटी 50 इंडेक्स लेफ्ट साइड में। अगर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन में है इसका मतलब उसने निफ्टी को उस पर्टिकुलर ईयर में बीट किया है। फॉर एग्जांपल 2019 में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्वालिटी इंडेक्स हैज़ गिवन 4% रिटर्न वेयर एज निफ्टी हैज़ गिवन 1% रिटर्न, सो देयर इज़ आउट परफॉर्मेंस। तो द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज 11 आउट ऑफ 17 कैलेंडर ईयर्स Nifty Mid Cap Quality Index 150 Quality Index has outperformed, and the second observation is that कि अगर इसका अंडर परफॉर्मेंस है तो उसके बाद के सालों में यू गेट अ गुड आउट परफॉर्मेंस ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड बेसिस। तो उसके कारण ये जो फंड है, दिस फंड इज लाइकली टू डिलीवर मोर रिटर्न इन कमिंग 2-3 years, and even if you are holding it for a longer term, still you can expect a very good return over and above the even the mid cap index। तो उसके कारण ये जो है ये फैक्टर इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट है। तो ये जो फैक्टर है क्वालिटी फैक्टर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फैक्टर इन्वेस्टिंग के मेरे सीरीज़ में अगर आप चलेंगे, जो कि मैंने सीरीज़ चालू किया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 1-2 वीडियो ऑलरेडी डाले हैं और उसका पूरा सीरीज़ में करूँगा। तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और मार्केट के बैड फेज में स्पेसिफिकली आपको दिखेगा कि क्वालिटी का आउट परफॉर्मेंस रहता है। इवन बिजनेस का जब कॉन्ट्रैक्शन फेज रहता है तब भी क्वालिटी का आउट परफॉर्मेंस रहता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। अभी समझ लेते हैं ब्रीफ में क्वालिटी क्या रहता है। क्वालिटी कंपनीज वो रहती है जो पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड पैरामीटर पे इंडेक्स से चेरी पिकिंग की जाती है। जैसे वो कंपनीज जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, जहाँ पे डेप्ट का वैल्यू कम रहता है, यानी जो कंपनीज जो है वो लेस डेप्ट कंपनीज है, ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई की जाती है एक इंडेक्स मेथडोलॉजी के तहत। निफ्टी भी अपने आप में एक इंडेक्स है। अभी इस क्वालिटी इंडेक्स का और जो नॉर्मल मिड कैप है उसका अगर कंपैरिजन देखेंगे तो क्वालिटी पैरामीटर्स तो नेचुरली आप ऑरेंज बार देख सकते हैं, डेब्ट टू कैपिटल रेशो या रिटर्न ऑन इक्विटी तो नेचुरली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वालिटी फंड डिराइव होता है। पर यदि आप ग्रोथ पैरामीटर भी देखते हैं तो ग्रोथ अपने आप में एक स्टाइल है। ग्रोथ वो बिजनेस रहता है कि जो मार्केट के ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा फास्टर रेट से ग्रो कर रहा है। अलग अलग पैरामीटर्स पे वो पैरामीटर सेल्स ग्रोथ भी रह सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी रह सकता है। तो आप देखेंगे कि इन आइदर केसेस आज की डेट में मॉर्निंग स्टार का डेटा ये दिखा रहा है कि ये जो क्वालिटी इंडेक्स है दैट हैज़ गॉट बेटर आउट परफॉर्मेंस ओवर द ब्रॉडर मार्केट। तो उसके ब्रॉडर मार्केट है ना निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है, तो इसके चलते क्वालिटी पैरामीटर्स आर फ्लेयरिंग बेटर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फंड्स। तो ये जो फंड है इसमें आप आँख बंद करके निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसको आँख खोल के 5 साल या 3 से 5 साल अगर देखने नहीं वाले हैं तो, क्योंकि ये एक मिड कैप फंड है। मिड कैप में की क्वालिटी कंपनी चूज़ की है, बट दे आर नॉट अ लार्ज कैप कंपनीज। तो यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी है तभी आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास 4 से 5 साल का समय है, क्योंकि मिड कैप फंड है। अगर आपके पास 6-8 महीने का 1-1.5 साल का समय है तो आप ये फंड में निवेश मत करिए। अदरवाइज़ आप इस फंड में SIP या लमसम के रूट के थ्रू निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप का एक्सपोजर कम है। फंड का जो डिसीजन है, बाइंग का डिसीजन, ये फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। इसलिए आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के डिसीजन लीजिए। मेरा इस फंड के लिए बाय रेटिंग है और डेफिनेटली वन मस्ट हैव क्वालिटी एज अ फैक्टर इन देयर पोर्टफोलियो। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए वैल्यू एडेड रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।